मंगलवार को केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण ने संसद के वित्तीय मामलों के स्थायी समिति के सामने कहा कि केंद्र सरकार वर्तमान फॉर्मूले के तहत राज्य सरकारों को जीएसटी का शेयर देने में असमर्थ है। संसद के वित्तीय मामलों की स्थायी समिति के चेयरमैन बीजेपी के सांसद जयंत सिन्हा हैं। वित्त सचिव से जब स्थायी समिति के 2 सदस्यों ने पूछा कि पूर्व में जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जीएसटी शेयर को लेकर फॉर्मूला तय है और केंद्र सरकार अपने कमिटमेंट से बंधी हुई है, तो अब वो पीछे क्यों हट रही है, खासकर ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी और आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य सरकारों की स्थिति खराब है। उसका जवाब देते हुए वित्त सचिव अजय भूषण ने कहा कि जीएसटी एक्ट के तहत यह नियम है कि एक सीमा से नीचे अगर जीएसटी रेवेन्यू का कलेक्शन चला जाता है तो नियमावली में बदलाव भी किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 2019 और 20 के लिए राज्य सरकारों को 13,806 करोड़ रुपए का जीएसटी शेयर रिलीज किया। राज्यों के साथ रेवेन्यू शेयर के नए फॉर्मूले को तय करने के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक जुलाई के महीने में बुलाई जानी थी, जो अब तक नहीं बुलाई गई है। वित्त सचिव के इस बयान के बाद कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे वक्त में जब सरकार को राज्यों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, उस वक्त वो अपना हाथ पीछे खींच रही है। कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति खराब है। कोरोना संक्रमण पहले से राज्यों की स्थिति को खस्ताहाल बनाए हुए है। स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए और आर्थिक गतिविधि को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकारों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक संसाधनों और आर्थिक मदद की ज़रूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसे वक्त में राज्यों को उसके जीएसटी का जो उचित शेयर है वो भी देने से कतरा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव बल्लभ का कहना है कि केंद्र सरकार संविधान के 101वें संशोधन से बाध्य है। गौरव बल्लभ का कहना था कि जीएसटी लागू होने से पहले ही केंद्र सरकार संवैधानिक संशोधन के जरिए इस बात का आश्वासन राज्य सरकारों को दिया था कि अगले 5 साल तक रेवेन्यू में जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। और आज के दिन अगर केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो उसे एक्स्ट्रा बोरोइंग करके राज्य सरकारों को कंपनसेट करना चाहिए। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था, जो जीएसटी को लागू करने से पूर्व हुआ था, उसमें साफ तौर से व्यवस्था की गई है कि केंद्र राज्यों को किसी भी प्रकार के रेवेन्यू लॉसेस का हर्जाना या कंपनसेशन अगले 5 साल तक देगा। और रेवेन्यू लॉसेस का मतलब वहां बताया गया है कि राज्यों के जो एनुअल रिसीट्स हैं उसमें 14% की ग्रोथ प्रति वर्ष की एजम्पशन वहां माना गया है। अब आज अगर हालात ऐसे हैं कि राज्यों की एनुअल रिसीट्स 14% की दर से नहीं ग्रो कर पा रही है, तो केंद्र सरकार को तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कारण उनको राज्यों को कंपनसेशन देना पड़ेगा। और केंद्र सरकार के पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि केंद्र सरकार बोरोइंग करे, और वो बोरोइंग जो आने वाले जो रिसीट्स है जीएसटी की, क्योंकि आगे हालात ठीक होंगे, सो सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बोरो एंड पे टू स्टेट्स बेस्ड ऑन द फ्यूचर रिसीट्स। यही इसका एकमात्र उपाय है। अन्यथा जो 101वां जो संविधान संशोधन बिल जो जीएसटी के लागू होने से पूर्व लाया गया था और पार्लियामेंट में पास हुआ था, वो उसकी अनदेखी हो जाएगा।